कान्हा जी मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा की पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 की 2 थ्योरम्स की थी। आज हम बाकी की थ्योरम्स करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आवाज़ का थोड़ा इशू हो सकता है क्योंकि मेरी गले में थोड़ी दिक्कत है, तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। देखिए डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसिस क्या है। पीछे पढ़ा था हमने लीनियर सम, अब हमारे पास डायरेक्ट सम। पहले डेफिनेशन करते हैं, फिर मैं आपको उसके बाद इनके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट बताती हूँ। ठीक है, देखिए क्या है डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसिस क्या है। डेफिनेशन है ए वेक्टर स्पेस V is said to be direct sum of two subspaces W1 and W2 if every V belongs to capital V can be uniquely expressed as V is equal to W1 plus W2 where small w1 belongs to capital W1 and small w2 belongs to capital W2। कोई वेक्टर स्पेस V ओवर F है, इसको हम दो सब स्पेसिस का डायरेक्ट सम कब कहेंगे? जब उसका हर एलिमेंट यूनिकली यानी कि सिर्फ एक ही तरीके से लिखा जा सके कि सम में कि एक एलिमेंट हमारे पास में W1 का है, एक एलिमेंट W2 है, उनके सम के इक्वल लिखा जा सके, यूनिकली लिखा जा सके। यानी अगर इसको लिखने के तरीके दो या दो से ज़्यादा होंगे तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सम हो जाएगा। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। मैं नंबर्स का उठाती हूँ पहले, तो सबसे पहले क्योंकि नंबर्स का एग्जाम्पल ना काफ़ी ईजी होता है, तो इसलिए पहले नंबर जैसे 9 है, 9 को लिख सकती हूँ मैं 6 प्लस से, और इसको मैं 4 प्लस 5 भी लिख सकती हूँ। दो हमारे पास वेज हो गए, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास क्या है, 9 जो हमारे पास है वो दो तरीक़ों से लिखा जा सकता है। इसका मतलब कि जो रियल नंबर होगा, ठीक है, वो कभी भी डायरेक्ट सम नहीं बनाएगा दो सब स्पेसिस का, कि वो कभी भी डायरेक्ट सम नहीं होगा दो सब स्पेसिस का। ठीक है, सिर्फ सिंपल सा एग्जांपल है यहाँ पे। अब मैं आपको इसके थ्योरेटिकल भी करवाऊंगी, उससे पहले पढ़ते हैं। देखिए वी डिनोट द डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2 बाय W1 प्लस, देखिए जो सर्कल के अंदर हमारा एडिशन है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सम हो जाएगा, और हम क्या लिखेंगे V इज इक्वल टू W1 प्लस W2। द फ्लोइंग एग्जाम्पल इलस्ट्रेट द डिफरेंस बिटवीन द लीनियर सम एंड डायरेक्ट सम। अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं जो इनके बीच का डिफरेंस आपको बताएंगे। देखिए क्या है हमारे पास, अब मैं दो ले रही हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए क्या है, अगर मैं W1 सब स्पेसिस ले लूँ AB0, जहाँ पे ए भी बिलोंग कर रहे हैं R से, ये भी सब स्पेस है R³ का, और W2 ले लेती हूँ 0 0C, जहाँ पे C बिलोंग कर रहा है R से, वो भी सब स्पेसिस हो जाएगा किसका, R³ का। 3 टपल्स के सब स्पेसिस हो गए दोनों के दोनों। ठीक है, नेक्स्ट में अगर मैं कोई एलिमेंट उठा के लेके चलूँ ABC बिलोंग्स टू V, ये दोनों के दोनों, और V क्या है यहाँ पे, R³ ओवर R। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर फील्ड मेंशन नहीं है किसी भी सम में तो आपने फील्ड वहाँ पे रियल नंबर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं फील्ड क्या ले रही हूँ, रियल नंबर R लेके चल रही हूँ। तो ABC को मैं लिख सकती हूँ, किसके इक्वल लिख सकती हूँ, ABC इज इक्वल टू AB0 प्लस 0 0C। यूनिकली एक्सप्रेस हो गया कि हमारे पास में फर्स्ट कोऑर्डिनेट पहले वाले में फिक्स है और थर्ड कोऑर्डिनेट सेकंड वाले में। ठीक है, अब नेक्स्ट में अगर मैं सब स्पेस ले लूँ सेकंड एग्जांपल में, देखो यूनिकली है यहाँ पे, ये क्या है, यूनिकली एक ही वर्ड से लिखा जा सकता है। और अगर मैं ले लूँ W1 यहाँ पे A0C ले लेते हैं, ठीक है, वेयर A एंड C बिलोंग्स टू रियल नंबर R, ये सबसेट है किसका, R³ का। W2 ले लेते हैं AB0 वेयर AB बिलोंग्स टू R, सबसेट ऑफ R³, ये भी हमारे पास सब स्पेस हो गया दोनों के दोनों R³ के। लेकिन अगर मैं ABC को लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगी, देखो मेरे पास लिखने के यहाँ पे दो तरीके हैं। देखिए एक तो मैं A/2 0C, ये मैंने लिया है W1 का एलिमेंट, प्लस में सेकंड वाले का लेते हैं A/2 B0, ऐसे लिख सकती हूँ। या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ कैसे, A/4
0c, प्लस में इसको लिख सकती हूँ 3a/4 b 0, या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ a/3 0c, प्लस में क्या हो जाएगा 2a/3 b 0। मतलब किसी भी तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो। यहाँ पे 1/4 1/3 1/2 ले लिया मैंने, उसके बाद 1/5 लेके चलोगे तो यहाँ पे 4/5 आ जाएगा। इस तरह से इनफाइनाइटली वे हैं इसको लिखने के। नोट यूनिकली एक्सप्रेस्ड, यूनिकली एक्सप्रेस्ड नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सम नहीं होगा। ये क्या होगा, हाँ याद रखिएगा, डायरेक्ट सम नहीं होगा बल्कि ये होगा लीनियर सम। और जो यूनिकली लिखा जाए वो क्या होता है, डायरेक्ट सम होता है। याद रखिएगा, जो यूनिकली एक्सप्रेस होगा वो डायरेक्ट सम होगा, जो यूनिकली एक्सप्रेस नहीं है वो डायरेक्ट सम नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट क्या है, डिसजॉइंट सबस्पेसेस। डिसजॉइंट सेट्स आपने पढ़ी हैं, ठीक है ना। तो डिसजॉइंट सबस्पेसेस भी क्या होंगे कि हमारे पास में V/F कोई भी वेक्टर स्पेस है, दो सबस्पेसेस W1 W2 हैं V के, उनको हम डिसजॉइंट कहेंगे कब, जब उनकी इंटरसेक्शन जीरो सबस्पेसिस हो। यानी अगर मैं उन दोनों सबस्पेसिस की इंटरसेक्शन लूँ तो मेरे पास सिंगलटन जीरो है, कोई भी एलिमेंट कॉमन ना आए, वो क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट सबस्पेसिस हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए लीनियर सम में हमें ये तो हमको पता चल गया कि V का हर एलिमेंट, देखिए कोई भी, अगर मैं लीनियर सम की बात करूँ, लीनियर सम में दो सब स्पेसिस होंगे W1 W2, ये दो मैं क्या ले रही हूँ, सब स्पेसिस, और एवरी एलिमेंट V बिलोंग्स टू कैपिटल V/F। ये तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि ये वेक्टर स्पेस की बात कर रहा है। कैन बी रिटन एज लीनियर combination of elements of W1 and W2, ये लीनियर सम में। लेकिन अगर डायरेक्ट सम में लेके चलूँ, डायरेक्ट सम में ना सेम आएगा सब कुछ, W1 W2 सब स्पेसिस हैं हमारे पास, जो W1 और W2 हैं वो सब स्पेसिस हैं, लेकिन जो एवरी एलिमेंट, ध्यान रखिएगा एवरी एलिमेंट भी होगा यहाँ पे। डायरेक्ट सम लीनियर सम की खास बात क्या है कि एवरी एलिमेंट पे बात करते हैं ये दोनों हमेशा, ठीक है। डायरेक्ट सम में भी एवरी एलिमेंट्स V बिलोंग्स टू कैपिटल V/F कैन बी रिटन, यहाँ पे एक वर्ड एक्स्ट्रा और हो जाएगा, रिटन यूनिकली, रिटन यूनिकली। यूनिकली जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगर यूनिकली नहीं लगाते हैं तो डायरेक्ट सम हमारी लीनियर सम में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो डायरेक्ट सम की डेफिनेशन में यूनिकली लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेस लीनियर सम ऑफ या लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ W1 एंड W2, W1 और W2 के लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिखा जाएगा, लेकिन इसमें यूनिकली, ठीक है। अब हम जो लास्ट थ्योरम है इसकी करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत आसान है, समझिएगा। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए वेक्टर स्पेस V/F टू बी डायरेक्ट सम, कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी किसी सब वेक्टर स्पेस के लिए कि वो दो सब स्पेसिस का डायरेक्ट सम हो जाए। क्या क्या कंडीशंस हैं, पहली V उनके लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जाए, दूसरी दोनों के दोनों सब स्पेसिस का इंटरसेक्शन क्या बन जाए, जीरो बन जाए, यानी कि दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, डिसजॉइंट होने चाहिए। देखिए अब इसको कैसे करेंगे हम, देखिए कंडीशन नेसेसरी, नेसेसरी कंडीशन में गिवन क्या क्या होता है हमारे पास कि जो V है वो डायरेक्ट सम गिवन है, ठीक है। V क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट सम गिवन है, तो V को मैं लिख सकती हूँ किसके इक्वल, जो हम नेसेसरी कंडीशन लेके चलेंगे, नेसेसरी कंडीशन में क्या होगा कि जो V है वो दो के डायरेक्ट सम के इक्वल लिखा गया है, दिस इज गिवन कंडीशन, ठीक है। अब डायरेक्ट सम ध्यान से देखिए, जो डायरेक्ट सम होगा वो लीनियर को क्या करेगा, इम्प्लाई करेगा ही करेगा। इसको करवाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और करवा दूँ, देखो जो लीनियर सम है वो इम्प्लाई जो हमारे पास में डायरेक्ट सम है, डायरेक्ट सम है वो इम्प्लाई करता है किसको, लीनियर सम को।
देखो चाहे यूनिकली ही करे लेकिन लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिखा तो जा रहा है ना, तो वो लीनियर सम को क्या करेगा, इम्प्लाई करेगा ही करेगा। यानी अगर डायरेक्ट सम गिवन है तो लीनियर सम तो वो पक्का होगा। लेकिन अगर लीनियर सम गिवन हो तो वो डायरेक्ट सम बोला जाए कि अगर मैं लीनियर सम है तो डायरेक्ट सम बोल दूँ, नहीं बोल सकते। और उसका एग्जाम्पल मैंने आपको ये दिया था, एग्जाम्पल नंबर 2, 3 तरीके से मैंने आपको लिख के दिखाया था। ठीक है, तो यानी डायरेक्ट सम है तो हम लीनियर सम बोल सकते हैं। लेकिन अगर लीनियर सम गिवन है ना तो हम उसको डायरेक्ट सम नहीं बोल सकते, क्योंकि डायरेक्ट सम में एक चीज़ आ जाती है कि यूनिकली एक्सप्रेस्ड दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट मतलब इस नेसेसरी है ये चीज़। और इस नेसेसरी चीज़ के लिए ना हम ये नहीं है कि अगर ये नेसेसरी चीज़ फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है तो भी हम डायरेक्ट सम बोल देंगे, नहीं, वो फिर लीनियर सम ही होगा। और तो डायरेक्ट सम के लिए सबसे ज़्यादा नेसेसरी क्या होना चाहिए, यूनिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। लीनियर सम के लिए यूनिकली एक्सप्रेस्ड जरूरी नहीं है, इसलिए बोलते हैं कि डायरेक्ट सम इम्प्लाई लीनियर सम। अब आ जाते हैं थ्योरम पे। देखिए थ्योरम में क्या था हमारे पास में कि अगर डायरेक्ट सम है, पहले हम क्या कंडीशन लेके चलेंगे, पहले हम नेसेसरी के अंदर नेसेसरी कंडीशंस उठाते हैं। नेसेसरी के अंदर गिवन है हमें कि जो v है वो W1 प्लस W2 के लीनियर सम में लिखा गया है। ठीक है, तो यानी मुझे प्रूव क्या करना है, कंडीशंस प्रूव करनी है। पहली कंडीशन कि W1 प्लस W2 किसके इक्वल है, V के। सेकंड कंडीशन W1 इंटरसेक्शन W2 किसके इक्वल है, सिंगलटन 0 के। मुझे ये प्रूव करवाना है। ठीक है, करते हैं प्रूफ। देखिए कैसे प्रूफ होगा। अब नाउ जो V है वो W1 प्लस W2 के डायरेक्ट सम के इक्वल है। यानी मैं कह सकती हूँ कि एवरी एलिमेंट V बिलोंग्स टू कैपिटल V कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ W1 एंड W2। कि जो अब हमारे पास डायरेक्ट सम है तो वो यूनिकली कर सकता है। अगर यूनिकली कर सकता है तो मैं कह सकती हूँ कि एवरी एलिमेंट V बिलोंग्स टू V कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ W1 एंड W2। तो उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में भी लिखा जा सकता है। लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है तो V को लिख सकती हूँ W1 प्लस W2। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाइड, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी थी ना, ये W लीनियर सम में लिखा जाए, लीनियर सम में लिख दिया। सेकंड की बात करते हैं। देखिए नॉन एम्प्टी दिखाना है, एम्प्टी दिखाना है। एम्प्टी दिखाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन का यूज़ करेंगे। लेट कर लेंगे कि इनके अंदर कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और वो क्या है, नॉन जीरो है। लेट इफ पॉसिबल कि हमारे पास में V कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट है और बिलोंग कर रहा है इनकी इंटरसेक्शन में। अगर इनकी इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है इसका मतलब कि जो V होगा वो W1 में बिलोंग करेगा, V W2 में भी बिलोंग करेगा। अगर W1 और W2 में बिलोंग कर रहा है, और देखिए अब जो W1 और W2 वो सब स्पेसिस है किसके, V के, तो इसका मतलब V कैपिटल V में भी बिलोंग करेगा। अगर वो वेक्टर स्पेस में बिलोंग कर रहा है तो, और वेक्टर स्पेस क्या है, इनके लीनियर सम के इक्वल है, तो यानी मैं V को लिख सकती हूँ V प्लस 0 के इक्वल, जहाँ पे पहले वाला V W1 का एलिमेंट है और 0 W2 का एलिमेंट है। एंड V को लिख सकती हूँ 0 प्लस V, यहाँ पे 0 W1 का एलिमेंट है, V W2 का एलिमेंट है। यानी मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, V बिलोंग्स टू V कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एट लीस्ट 2 डिफरेंट वे। तो मैंने क्या किया है, 2 अलग अलग वे में इनको लिख के दिखा दिया। बट इट इज़ कॉन्ट्रैरी बोल दो या फिर बोल दो कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि बच्चों को समझ आ जाता है। कॉन्ट्रैरी की बजाय कॉन्ट्राडिक्शन बोल दो।
बट इट इज़ कॉन्ट्राडिक्शन टू गिवन हाइपोथेसिस। गिवन हाइपोथेसिस क्या थी कि वो हमारे पास में डायरेक्ट सम था तो यूनिकली होना चाहिए, लेकिन दो वेज में दिखा दिया तो इसका मतलब आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग, हमारी जो सपोजिशन है वो ही गलत है। तो यहाँ पे v को 0 होना पड़ेगा, यानी कि W1 इंटरसेक्शन W2 को सिंगलटन 0 होना पड़ेगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक एलिमेंट को 0 दिखा दिया तो वो कैसे पूरा 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो हम ये लेके चल रहे हैं ना, जो एलिमेंट हम लेके चल रहे हैं ये आर्बिट्रेरी होता है। बी एनी एलिमेंट उठा लो, बी एनी एलिमेंट, आर्बिट्रेरी मतलब कोई भी एक है, कोई भी एलिमेंट उठा लो, ठीक है। और उसके ऊपर हमने क्या की है, थ्योरम लगाई है। थ्योरम लगा के हमने क्या प्रूफ निकाला है कि वो 0 होगा। इट मीन्स ये तो कोई भी एलिमेंट उठाया था, इट मीन्स जितने भी हम W1 इंटरसेक्शन W2 के एलिमेंट्स उठाएंगे वो सभी के सभी क्या आ जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और हमारी सेकंड कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, ये थी हमारी फर्स्ट में। इसमें क्या था कि डायरेक्ट सम गिवन था, दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी। देखिए अब डायरेक्ट सम गिवन है तो वो एवरी एलिमेंट v बिलोंग्स टू कैपिटल V कैन बी यूनिक एज कैन बी एक्सप्रेस यूनिकली एज लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर यूनिकली कॉम्बिनेशन में होगा तो सिंपल कॉम्बिनेशन में भी होगा, तो वो लीनियर सम में तो लिखा ही जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड। सेकंड में इंटरसेक्शन को 0 दिखाना है तो हम लेट करते हैं कि वो नॉन जीरो है, उनके अंदर कोई एलिमेंट v बिलोंग्स टू ले लेते हैं इंटरसेक्शन में और वो नॉन जीरो है, तो दोनों के दोनों अंदर जाएगी, दोनों के दोनों सब स्पेसिस के अंदर जाएगी, तो यानी v के अंदर भी जाएगी, क्योंकि ये सब स्पेसिस किसके हैं, v के हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से मैं v को लिख सकती हूँ स्मॉल v प्लस 0 और v को 0 प्लस v। यहाँ पे हम दो तरीके से लिख दिया, लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया क्योंकि डायरेक्ट सम गिवन था, तो इसलिए v का 0 होना जरूरी है। इंटरसेक्शन पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सफिशेंट कंडीशन क्या है, सफिशेंट में गिवन है, क्या गिवन है कि जो हमारे पास में v है वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है। ठीक है, ये गिवन है। और सेकंड गिवन है क्या कि जो W1 इंटरसेक्शन W2 है वो क्या है, सिंगलटन 0 है, ये गिवन है। तो हमने यहाँ पे टू प्रूफ क्या करना है कि जो v है वो W1 और W2 के डायरेक्ट सम में लिखी जाएगी। डायरेक्ट सम में लिखी जाएगी तो इसका मतलब यानी और की कंडीशन डाल दूं कि एवरी एलिमेंट v बिलोंग्स टू कैपिटल V कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ W1 एंड W2 एंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में एक्सप्रेस यूनिकली, रियली सॉरी फॉर दिस टू मच इम्पोर्टेंट वर्ड, यूनिकली एक्सप्रेस, ये हमने प्रूव करना। ठीक है, अब देखिए सारा ना टू प्रूव के अंदर है, ये पूरी की पूरी 2 लाइन यूनिकली एक्सप्रेस करना है हमने सारा। देखिए v किसके इक्वल गिवन है, W1 प्लस W2, यानी मैं यहाँ से तो ये तो कह सकती हूँ कि जो एवरी एलिमेंट है हमारा किसका, v बिलोंग्स टू कैपिटल V कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 एंड W2। ये तो कह ही सकते हैं लीनियर समय के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे गए हैं, लेकिन मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, यूनिक के लिए मुझे मतलब मुझे क्या टू प्रूव करना पड़ेगा यहाँ पे कि वो जो एक्सप्रेशन है लिखने का वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। मुझे ये प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं यूनिक के लिए लेट कर लेती हूँ, उल्टा लेट कर लेती हूँ, लेट इफ पॉसिबल फॉर v बिलोंग्स टू कैपिटल V बिलोंग्स टू कैपिटल V, कोई एलिमेंट उठा लिया, v को लिख लेती हूँ W1 प्लस W2, जहाँ पे W1 कैपिटल W1 से है एंड W2 कैपिटल W2 से। और दूसरी उठा लेती हूँ मैं यहाँ पे W1 प्लस W2 डैश, जहाँ पे W1 डैश कैपिटल W1 से एंड W2 डैश कैपिटल W2 से। मैंने दो तरीके से ये दिखा दिया।
मतलब कि इसको मैंने दो तरीके से लिख दिया, क्योंकि मैं कॉन्ट्राडिक्शन का यूज़ करूँगी। कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है, जो गिवन होता है ना हम उसको उल्टा लेके चलते हैं। हमें यूनिक दिखाना है तो मैं लेट करूँगी कि दो तरीके से दिखाया गया है, और फिर लगा के जो हमारे पास ये गिवन है ना इंटरसेक्शन, देखिए लीनियर सम का तो यूज़ हो गया, क्या बचती है इंटरसेक्शन वाली, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके मैं कह दूँगी हमारी सपोजिशन ही रोंग है। कैसे रोंग है वो देखिए v को दोनों के लीनियर सम में लिख सकती हूँ मैं। इसका मतलब यहाँ पे v किसके इक्वल हो जाएगा, W1 प्लस W2, W1 डैश प्लस W2 डैश इसके इक्वल हो जाएगा। अगर इसके इक्वल होगा तो मैं यहाँ से W1 के एलिमेंट्स एक तरफ कर लेती हूँ, W2 के एक तरफ। इसका मतलब W1 माइनस W1 डैश किसके इक्वल होगा, W2 डैश माइनस W2 इसी के इक्वल होगा। देखिए नाउ जो W1 है और W1 डैश है वो W1 के एलिमेंट है, एंड W1 क्या दिया हुआ है, सब स्पेस गिवन है। तो इसका मतलब W1 माइनस W1 डैश कैपिटल W1 में बिलोंग करेंगे। सिमिलरली फॉर W2 डैश और W2 अगर ये कैपिटल W2 में बिलोंग कर रहे हैं तो इनकी इंटरसेक्शन भी किस में बिलोंग करेगी, W2 में भी बिलोंग करेगी। और ये दोनों के दोनों इनकी सब्ट्रैक्शन, और ये दोनों के दोनों सेम हैं। तो इसका मतलब क्या है कि W1 माइनस W1 डैश और W2 डैश माइनस W2 बिलोंग करेगा W1 इंटरसेक्शन W2 में, और वो W1 इंटरसेक्शन W2 क्या गिवन है, वो हमें गिवन है सिंगलटन ज़ीरो। ठीक है ना, अगर ये सिंगलटन ज़ीरो तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सिंगलटन ज़ीरो के इक्वल हो जाएंगे। दोनों के दोनों जीरो के इक्वल हो गए। इसका मतलब W1 किसके इक्वल है, W1 डैश के, एंड W2 डैश किसके इक्वल है, W2 के। इसका मतलब हुआ कि एवरी एलिमेंट V बिलोंग्स टू कैप सॉरी फॉर दैट क्या बोल रहा है कि एवरी एलिमेंट V बिलोंग्स टू कैपिटल V कैन बी एक्सप्रेस्ड uniquely as linear combination of elements of W1 and W2। इसका मतलब V क्या हो जाएगा, W1 और W2 के डायरेक्ट सम के इक्वल हो जाएगा। ये थी आपकी थ्योरम हमारे पास कौन सी 1.10, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको थ्योरम अच्छी लगी हो, समझ आई हो। अगर फिर भी आपको कोई इशू होता है, थ्योरम समझ ना आई हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर किसी भी तरह का आपको इशू हो तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।